हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बोडमास रूल के बारे में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बोडमास रूल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास में बोडमास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया है वो है आपका ब्रैकेट। चलिए समझते हैं इस ब्रैकेट के बारे में कि ब्रैकेट होता क्या है, ब्रैकेट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ब्रैकेट्स की टाइप। तो देखिए, ब्रैकेट्स की टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने एक ब्रैकेट रखा है यहाँ पर, और आप लोगों से पूछा कि आप लोग ना मुझको इस ब्रैकेट का नाम बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर इस वाले ब्रैकेट का नाम होता है बॉक्स ब्रैकेट। क्या होता है? बॉक्स ब्रैकेट। या तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको और किस नाम से जानते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका नंबर 1। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूसरा ब्रैकेट और आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइए इस ब्रैकेट का नाम क्या है। आप लोग इस ब्रैकेट को किस नाम से बुलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा सर इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट। बात आई समझ में? क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। चलिए, मैं तीसरा ब्रैकेट लेता हूँ आप लोग के लिए और आप लोग से पूछता हूँ कि आप लोग मुझको इस ब्रैकेट का नाम बता दीजिए। तो आप लोग बोलेंगे सर इस वाले ब्रैकेट का नाम होता है कॉमन ब्रैकेट। क्या होता है इस वाले ब्रैकेट का नाम? तो कॉमन ब्रैकेट होता है। बात आई समझ में? अब मैं चौथा लेता हूँ, चौथा और अंतिम ब्रैकेट है हम लोग के पास में। देखिए, इस प्रकार से मैंने एक कोई ब्रैकेट बना दिया और ये ब्रैकेट को बनाया मैंने कॉमन ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंडर में लिखा रहता है कुछ नंबर्स और आप लोग से पूछा जाता है वैल्यू फाइंड कीजिए। तो मैंने आप लोगों से पूछा सबसे पहले कि इस वाले ब्रैकेट का नाम बताइए। ठीक है ना, इस वाले ब्रैकेट का नाम। तो आप लोग बोलेंगे सर इस ब्रैकेट का नाम होता है बार ब्रैकेट। ठीक है, तो जब भी सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस इस ब्रैकेट्स के ऊपर बेस हो तो उस वाले मीन्स उस टाइप वाले क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग को करना होता है सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को, यानी कि सबसे पहले किसके ऊपर काम करना होता है? बार वाले ब्रैकेट के ऊपर, फिर उसके बाद में कॉमन ब्रैकेट के ऊपर, फिर कर्ली ब्रैकेट के ऊपर, और फिर लास्ट में हम लोग को काम करना होता है स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट के ऊपर काम करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाता है स्पेशली सिंप्लीफिकेशंस में, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग ले रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस अभी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इवेलुएट करना है किस चीज़ को? 9 इंटू। अब देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है एक इस प्रकार का साइन। देखिए इस प्रकार का साइन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - 5। बात आई समझ में? तो ये जो साइन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इस वाले साइन को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस साइन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस साइन, या तो इसको बोलते हैं हम लोग मोड। बात आई समझ में? अब इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि मोड के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम लोग को हमेशा करना होता है पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर। बात आई समझ में? हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना होता है। क्लियर? जैसे मैंने कोई एक वैल्यू लिख दिया यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से -2 मोड। तो जब आप लोग इस मोड को यहाँ से हटाएंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका +2। या मैं कोई एक वैल्यू इस प्रकार से लिख दूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने मोड 2। ठीक है ना, जब मैं इस मोड को यहाँ से हटा दूँ तो भी ये क्या होगा? +2 ही होगा। बात आई समझ में? तो ये होता है मोड का मतलब। आप मॉडुलस साइन का मतलब, यदि आप लोग ना वैल्यू मोड के अंदर कोई भी हो, आप लोग मोड को हटा रहे हैं तो आप लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या, हम लोग को क्या निकालना है। हम लोग के पास में लिखा हुआ है देखिए 9। ठीक है ना, इंटू करना होता है। देखिए -5 + 3 लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो तो -2 होगा, लेकिन वो मोड के अंडर होगा ना। -2 तो मोड के अंडर होने वाला है। जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा? +2 होगा। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर साइन ही माइनस का, लेकिन याद रखना -5 मोड के अंदर नहीं है, वो जस्ट बाहर है। अब 4 मोड के अंदर है तो हम लोग क्या कर देंगे? 4 को बाहर निकालेंगे तो ये +4 होगा। डिवाइड करना है इसको किससे? 10 से। बात क्लियर? चलिए अब नीचे क्या हम लोग देखते हैं। हम लोग को क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? लोग को पता है -3 × 5 क्या होगा? ये -15। बात क्लियर यहाँ तक? चलिए -2 × 4, 2 × 4 और डिवाइड किससे करना है? इसको 2 से। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, बस काम खत्म हो जाएगा। देखिए 9 × 10 कितना होगा? 18। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को करना है 5 × 4 डिवाइडेड बाई 10। तो बोडमास बोलता है कि पहले आप लोग डिवाइड कीजिए। देखिए हम लोग के पास में ये 5 × क्या है? 4 है, और इसको डिवाइड किससे करना है? 4 को 10 से। तो देखिए इसको डिवाइड करने पर क्या होगा? ये 5 से 2 बार जाएगा और 2 से कितनी बार? 2 बार। तो हम लोग के पास में यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ना फाइनली क्या आएगा? 2 आएगा। बात आई समझ में? नीचे देखिए हम लोग के पास में क्या है? नीचे हम लोग के पास में 15 माइनस। अब देखिए इसको सेम
4 को ना 2 से भाग करने पर ये 2 बार जाएगा, है या नहीं बताइए। तो 2 गुना 2 भी क्या होगा, 4 होगा। बात क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका 16 और नीचे होगा आपका -19। क्लियर। अब 16 को -90 से भाग करने पर आंसर क्या आएगा, -16/19। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना, देख लेना आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हम लोग के पास में, देखिए एक बात मैं आप लोग से बोलना चाहता हूं कि मेरे करने से पहले ना आप लोग एक बार खुद से क्वेश्चंस को किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को ना चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा हुआ है क्या, 5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट है देखिए 3 माइनस, ठीक है। अब कॉमन ब्रैकेट है देखिए 3 माइनस 6, इस प्रकार से लिखा हुआ है। बात क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व भी तो कर रहे हैं ना, कुछ बचा नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारे पास में 3 - 3 है। अब 3 - 3 क्या होगा, ये 0 होगा। बात आई समझ में। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 5 - 4 माइनस, अब यहाँ पर देखना है आप लोगों को 3, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका हो जाएगा क्या, +6। बात क्लियर है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व करने पर ये 5 माइनस ये होगा आपका 4 और ये होगा आपका -6 + 3 कितना होगा, ये 9 होगा। बात क्लियर है नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्या होगा, ये 5 माइनस ये देखिए -9 + 4 ये आ जाएगा आपका -5। क्लियर। तो इसको देखिए, इसको हटाएंगे ना यहाँ से, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो क्या होगा, देखिए ये +5 है। अब ये माइनस और ये माइनस भी क्या होगा, +5 होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका -5 + 5 कितना होगा, आंसर 10 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला आपका 10। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस उसको उसके ऊपर नज़र लगाना होता है और इजीली कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि कोई हाई-फाई कैलकुलेशन होने वाला है। देखिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आपके पास है -6 - 4 क्या होगा, ये होगा आपका -2। ठीक है। और इसका तो स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 3 × 2, देखिए ये -3 एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2। तो इसको ओपन करने पर क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 × 2 क्या होगा, 6 प्लस। अब देखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोड के अंदर लिखा हुआ है -6। यदि मैं इसको मोड को यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी +6 हो जाएगा। चलिए इसको करना क्या, भाग करना है किससे। देखिए हम लोग के पास में लिखा हुआ है 18। ठीक है। माइनस, अब 9 को भाग करना है किससे, 3 से। तो कितना आएगा, ये 3 × क्या है, 5 है। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए -2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। बात आई समझ में। लेकिन यहाँ पर आगे तो माइनस का साइन रहेगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 + 6 क्या होगा, 6 + 6 ये होगा आपका 12। बात क्लियर। यहाँ पर देखिए ये होगा आपका 15 और 18 - 15 कितना होगा, ये होगा आपका 3। ठीक। अब देखिए 12 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 8। और 8 को 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये 8/3। कहीं ऑप्शन पर 8/3, यस है ऑप्शन नंबर 3 पे। तो यही हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। आप लोग एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, लेकिन याद रखना मेरे करने से पहले आप लोग को एक बार खुद से करना है। फिर आप लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको देखना है सॉल्यूशंस। ठीक है ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। हम लोग के पास में ये लिखा हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था बोर्ड मास। बोर्ड मास में मैंने क्या बताया कि आपको ब्रैकेट्स होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले करना होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स तो हम लोग के पास है ही नहीं क्वेश्चन में। ब्रैकेट्स के बाद में आता है ऑफ। ऑफ है क्या, हाँ ऑफ है। तो हम लोग देखिए ऑफ तो हमारे पास में, तो हम लोग सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि यदि मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूँ यहीं पर, तो ये आ जाएगा 3 बार जाएगा ना, ये देखिए 3 बार जाएगा। ठीक है ना। यदि मैं इस 5 और इस 5 को कैंसिल कर दूँ तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में बचा है 7 और नीचे में बचा है 3 × 3। तो ये आ जाएगा आपका 7/9। बात क्लियर। अब यहाँ पर है माइनस और लिखा हुआ है 1/3। क्या यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नीचे देखते हैं हम लोग, नीचे हम लोग के पास में क्या लिखा हुआ है। चलिए नीचे मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। ठीक है ना।
नीचे हम लोग के पास में देखिए सेम टू सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 7 और 28 को, ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स 6 7 इंटू 4 28, फिर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, देखिए 2 इंटू 4 कितना होगा ये 8 बाई नीचे क्या है 9 माइनस 2/3। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर बताइए इसका यदि मैं एलसीएम ले लूँ, ऐसे तो एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा यहीं पर काम कर सकते थे आप लोग। देखिए 9 से इसको 1 टाइम जाएगा तो ये आपका होगा 7, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 7, और 3 से ये 3 टाइम्स तो 3 इंटू 1 3, डिवाइड करना है किससे, तो देखिए यहाँ पर भी नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 9 ही आएगा। ये 8 माइनस 3 से 3 टाइम 3 इंटू 2 6 होगा। बात क्लियर है? ये 9 और ये 9 खत्म, क्योंकि मैंने कल फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि कैलकुलेशंस कैसे करना होता है, ठीक है। और ये ऊपर में देखिए 7 माइनस 3 है, ये आएगा आपका 4, और नीचे देखिए 8 माइनस 6 कितना होगा, ये 2 होगा। बात क्लियर? चलिए अब इसको और इसको कैंसिल कर देते तो कितनी बार जाएगा बताइए, ये 2 बार जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। बात क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर? चलिए कैलकुलेशंस उतना नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशंस तो होता है बट आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में ना इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग को राइट हैंड साइड से करते हुए आना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले कॉमन ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, उस वाले वैल्यू को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा। बात क्लियर? तो देखिए क्या आएगा, ये 1/2 का मतलब होता है ये 3/2। पहले मैं आप लोग को ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या -1/3, और लिखा हुआ है -1/6। यदि मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो एलसीएम ना लेने पर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। यदि मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 3 टाइम्स, और 3 इंटू 3 क्या होगा 9 होगा। क्लियर है? 3 से 2 टाइम 2 इंटू 1 2, बहुत बढ़िया। 6 से 1 टाइम 1 इंटू 1 1। अब देखिए -2 एंड -1 ये हम लोग को देगा -3, और 9 माइनस 3 क्या होगा 6, और 6 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा बताइए, ये तो आएगा 1। बात क्लियर है नहीं? यानी कि यहाँ तक का जो वैल्यू मिला हम लोग को वो क्या मिला 1 मिला। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हो। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से। ये तो कैसे आ गया आप लोग को, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका 1/4 का मतलब होता है 5/4। देखिए 4 1 जो 4 प्लस 1 कितना होगा, ये 4 1 जो 4 प्लस 1 5/4, माइनस क्या लिखा है 1/2। अब यहाँ पर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये 1/2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 आएगा, ये 5 माइनस 2 तो कितना आया बताइए, यहाँ से आपका आया 3/4। बात क्लियर है? चलिए मैं एक बार पूरा लिख के दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ से पूरा एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए 8 2 जो 16 एंड 1 कितना होगा, ये 17/2। बहुत बढ़िया। माइनस है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या 4 इंटू 3 कितना, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 कितना होगा 13/4। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया बोलने से, सर जी इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया और आ गया हम लोग के पास में क्या 3/4। चलिए ये भी हो गया। अब तो काम ही ख़त्म हो गया है सर। अब काम कैसे ख़त्म हो गया, देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से क्या 13 को डिवाइड करने पर क्या आएगा 13/3 आएगा। तो और आसान हो गया। देखिए 17/2 आप लोग यहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है ना। बचा क्या -13 को भाग करना है 3 से, तो बताइए अब क्या आएगा। ये तो सर आसान हो गया। हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, जो कि 2 से 3 बार यानी कि 2 से 3 टाइम्स 3 इंटू 17 कितना होगा, ये 51 होगा। माइनस 3 से 2 टाइम 2 इंटू 13 कितना होगा, 2 इंटू 13 यस 26, और 51 में से 26 माइनस करने पर यह आ जाएगा आपका 25, और 25 को 6 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 4 1/6। तो ये भी तो क्वेश्चन आसान था। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4 1/6। बात क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मेरे करने से पहले एक बार खुद से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। ये लीजिए, इसको आप लोग पहले एक बार खुद से कीजिए, फिर उसके बाद में वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2/3 लिखा हुआ है। इनटू करना है किसके साथ में, 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 5/6, ठीक। डिवाइड करना है किससे, 2/3 से। और यहाँ पर क्या है, ऑफ भी तो है ना, ये 4 1/4 का मतलब होता है 5/4। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ो, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2/3, सबसे पहले हम लोग ऑफ को करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बता के रखा है आपको, क्योंकि सबसे पहले ऑफ आता है ब्रैकेट के बाद में, ब्रैकेट तो है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर हो गई तो 5/6 होगा, और ये डिवाइड हम लोग के पास में यहाँ पर। अब देखिए क्या ये कैंसिल होगा, हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगी, 2 2 जब 4, और ये आ जाएगा आपका 5 तो ऊपर है ही है, और नीचे 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा, 5/6। अब बताइए 5/6 को 5/6 के भाग करना है, तो ये आपके विचार में इसका आंसर क्या होगा बताइए। सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करने पर रिजल्ट हमेशा 1 होगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये तो 1 आएगा, यानी कि ये 3/1 होगा, और ये 3 और 3 कैंसिल होगा, और हम लोग के पास में उत्तर निकल के आएगा क्या, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे जल्दी करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करना है। तो फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे यहाँ पर माइनस है। इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 9 1 से 9 + 2 कितना होगा, 11/9। ऑफ लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ तो लिखा ही रहता है। अब देखिए 11 3 जो 33 + 3 कितना होगा, 36, डिवाइडेड बाई 11, ओके, डिवाइड है। और यहाँ पर ये आपका 5 1/7, ये भी क्या होगा आपका 36/7, और ऑफ लिखा हुआ है 7/9। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये 7 और ये 7 का काम खत्म, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ये 11 और ये 11 खत्म, क्योंकि ऑफ को पहले करना होता है। ये 9 से ये कितनी बार, 4 बार, 4 टाइम्स जाएगा, या नहीं बताइए। यहाँ पर हम लोग के पास में 9 माइनस यहाँ पर है 4, और डिवाइड करना है किससे बताइए, 9 से ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, ओके। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या बताइए, यहाँ पर तो 9 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, और 9 - 1 कितना होगा बताइए, 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 8। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखना है ध्यान से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले को करेंगे सॉल्व, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को कर देंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई क्या है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। 8 1 जो 8 + 7 कितना होगा, ये 15, डिवाइडेड बाई कितना है, 8। हम लोग के पास में ऑफ है ना, चलिए ऑफ को भी लिख लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है ना। ये 3 1 जो 3 + 1 कितना होगा, 4, 4 क्या होगा, ये 3 होगा। बात क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हो आप, इस वाले यानी कि इसको देखते हैं, तो ये आ जाएगा 21, ऊपर में 21/10, और नीचे आएगा आपका क्या, नीचे आएगा देखिए 2 3 जो 6 एंड 1 कितना होगा, 7, 7/2। और यहाँ पर ऑफ भी तो है ना, चलिए ऑफ भी है तो इसको भी कर लेते हैं। तो क्या आएगा ये देखिए, 4 1 जो 4 + 1 कितना होगा, 5, 5/4। बात क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। देखिए आएगा 4 से 2 टाइम 8, ठीक है ना। 3 से कितनी बार, 5 टाइम। अब देखिए ये तो मैंने आप लोग को पढ़ा के रखा है, 5 डिवाइडेड बाई 5/2। अब आप लोग खुद बताना उसको ये कितना आएगा, ठीक है ना। 5 डिवाइडेड बाई 5/2। अब ये तो मैंने थोड़ी मीन्स फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि 5 को, ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना होता है और 5 से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताइए आप लोग, ये तो 5 × 2 होगा 10, और 10 को नीचे किससे भाग करना है, 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर तो इनटू है। अब इसको देखिए ये होगा कि आपका 21 × 2, 2 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे कौन कौन होगा बताइए, ये होगा नीचे 10, और ये होगा आपका 7। बात क्लियर है। चलिए अब इधर में हम लोग के पास में ऑफ, ये ऑफ भी है ना, चलो कर देते इसको। 5 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या होता है सॉल्व करने पर। पहले तो आपको ही सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम कर देंगे। देखिए 5 1 जो 5, 5 2 जो 10। बात क्लियर। 2 2 कैंसिल हो गया,
7 से ये कितनी टाइम 3 टाइम्स। बात क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग के पास में ये तो आ जाएगा, देखिए 5 से ये 2 टाइम्स आएगा और 2 से ये वाला 4 ना 2 टाइम्स आएगा, तो आएगा हम लोग के पास में 3/2। बचा क्या 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1/2। यदि ये ऑप्शन में है तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। बात क्लियर है ना। चलिए आप लोग देखना, एक बार खुद से कोशिश करना है। नेक्स्ट ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो बार भी है, देखिए बार भी यूज़ किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले सेक्शंस को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर है ना, यहाँ पर देखिए जो नंबर है, जो बार के नीचे जो नंबर है ना, उसको सबसे पहले करना है, इस वाले वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले बार वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखना है वही नंबर मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैंने कोई एक नंबर इस प्रकार से लिख दिया और मैंने आप लोगों से बोला कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/5 प्लस 1/7 को सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपका उत्तर क्या आएगा बताइए। आप लोग बोलेंगे सर इसको जोड़ना आसान होता है, कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करना होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, और इसको लिख देंगे नीचे, ठीक है ना। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे लिखा जाता है, और दोनों का जो सम होगा ना 5 और 7, ये कितना होगा 12 को ऊपर लिख देंगे। बात आई समझ में। अब ऐसा क्यों होता है कि हम लोग यही करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है यहाँ पर। बात क्लियर है ना। तो कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए मैंने कोई भी दूसरा नंबर इस प्रकार से ले लिया, इस प्रकार से 3/5 प्लस 2/7 इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार के नंबर को जोड़ने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना होता। देखिए ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। बात आई समझ में। 7 3 × 21, 5 2 × 10, ये आपका 21, ये आपका 10, कितना आया 31, डिवाइडेड बाई 5 7 से कितना होगा 35। आप लोग को ऐसे करना होता है कैलकुलेशन। बात क्लियर है। चलिए ये तो मैं ये मैं आप लोग को बताऊंगा जब मैं आप लोग को यहाँ पर बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर भी काम करने वाला हूँ। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बोलने से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बार वाले नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बार के नीचे लिखा हुआ हम लोग के पास में 1/3 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया कि दोनों का सम कितना है 5, ऊपर लिखेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, ठीक है ना, सम बाई प्रोडक्ट हमेशा याद रखना है। सम बाई प्रोडक्ट होता है इस प्रकार के नंबर का। क्या हो हम लोग के पास में कोई एक फ्रैक्शन इस प्रकार से लिखा हो 1/5 प्लस 1/4, इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो ना, तो इसमें क्या करना होता है आप लोग को, देखिए ऊपर में सम नीचे में प्रोडक्ट। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं यहाँ पर, और कैलकुलेशन आसान हो जाता है, अपने आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए आप लोग, क्या मुझको ये सब करने के लिए इतना सब करने की ज़रूरत थी, ये सब लिखने की ज़रूरत थी। मैं सीधा बोल देता यहाँ पर, देखिए 3 और 2 कितना होगा 5, ठीक है। ऊपर में 5 आएगा, ये देखिए ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 5, नीचे क्या आएगा 3 2 6 आएगा। बात आई समझ में। और ये भी 5/6, ये भी 5/6। 5/6 में 5/6 घटाने पर क्या आएगा बताइए, ये तो आएगा 0 ना, क्या आएगा 0। यानी कि यहाँ तक का जो रिजल्ट था, यहाँ तक का जो रिजल्ट था, ये क्या मिला हम लोग को 0 मिला। बात आई समझ में। अब देखिए हम लोग के पास में बचाइए 9/20 माइनस है, और यहाँ पर आप लोग के पास में 1/5 अब बचा है यहाँ पर प्लस 1/4, क्योंकि मैंने बताया थोड़ी देर आगे कि यहाँ तक का जो रिजल्ट है ना, ये कितना है 0 है। बात आई समझ में। यहाँ तक का रिजल्ट कितना है 0 है। अब ये करना है, देखिए ये भी तो मैंने थोड़ी देर आगे बताया आप लोग को। 9/20 बताइए क्या होगा, ये 5 और 4 कितना होगा 9, और नीचे क्या आएगा, ये 5 4 से कितना होगा, ये 20 होगा, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर 1। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक बार देख लेना, खुद से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देखिए एक बार, और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए जाइए, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हुए जाइए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/8, इसका मतलब होता है क्या 9/8। बात क्लियर यहाँ तक। चलिए डिवाइड थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 जो 16 एंड 1 कितना होगा 17, ये होगा आपका 17/4। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है आपका 3/5। 3/5 ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज़। 8 1/2 का मतलब होता है ये 17/2। बात क्लियर है ना ये वाला। देखिए अब यहाँ पर है -2/5, -2/5 और इनटू इसको देखते हैं
1/3 का मतलब होता है 4/3, बात क्लियर। चलिए डिवाइड है यहाँ पर 4/5 ऑफ 2/3 का मतलब होता है, देखिए ये होगा आपका 5/3 और प्लस में आपका 11/20। बात समझ में आए यहाँ तक? अब करना क्या है, सॉल्व करना है, सिंपल है। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, 9 क्या आएगा 8 आएगा। बात क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑफ वाले सेक्शन को। तो ऑफ वाले सेक्शन को करने पर क्या आएगा, देखिए ये तो है आपके पास में 17/4, 17 क्या है 4 है, ठीक है ना, ये 17 है। अब डिवाइड करना है किससे, अब डिवाइड तो करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो ये 17 × 3 51 हो जाएगा, लेकिन इसको एज इट इज रख दीजिए 3 × 17 बोल के। इसको कैंसिल मत करना, मतलब मल्टीप्लाई मत करना। अभी ये नीचे वाले को कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, लेकिन बार बार कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ेगी बाद में जाके। अब यहाँ पर देखना, ये तो 2/5 है इंटू ये 4/3 है ना, इसको एज इट इज रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड पहले करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हम लोग के पास है 4/5 और यहाँ पर ऑफ है ना, तो सबसे पहले ऑफ को कर लेते हैं। देखिए ऑफ को कर लेते हैं, ऑफ तो है ना, ऑफ तो कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक ठाक है। चलिए यहाँ से कैंसिल कर देखिए, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, हम लोग के पास में बचा 4/3, ठीक है ना, और प्लस है ये 11/20। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर बदलता हूँ आप लोग के लिए। देखिए मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास में 9/8, इसको डिवाइड करना है किससे, अभी बाद में देखते हैं किससे डिवाइड करना है। ये 17 क्या है हम लोग के पास में 4। अब डिवाइड करेंगे 10 ऊपर जाएगा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने पर ये 3 × 17 नीचे होगा नहीं होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग, ठीक है ना। अब ये माइनस है, अब ये 2/5 इधर में लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं, देखिए 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, ये तो 1 होगा ना, 1, और यहाँ पर आपके पास में 11/20। क्या बात क्लियर है? चलिए दिखने में कठिन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं स्टेप वाइज आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, क्लियर। चलिए अब तो यहाँ पर है 9/8 और इसको डिवाइड करना है किससे, बोलने पर सर जी ऊपर में है 5 और नीचे देखिए 2 और 3 कितना हो गया, ये 6, ठीक है ना, 5/6 और माइनस 2/5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 11/20। चलो इसको सॉल्व करना है, अब तो काम ख़त्म, यहीं पर आंसर आ जाएगा। इसको देखिए ये 9/8 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने पर 6 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे कौन आएगा, 5 आएगा, क्लियर। माइनस 2/, क्या होगा ये 5 और प्लस 11/, क्या होगा ये 20। बात क्लियर है ना। चलिए अब इसको कैंसिल करके देखते हैं। देखिए तो ये 2 से 3 टाइम जाएगा, 2 से ये 4 टाइम। अब तो मेरे पास में लगभग में आंसर के आसपास से पहुंच गया है। 9 × 2 कितना होगा, ये 18, 18/, कितना होगा ये 4 × 5 = 20 माइनस 2/5 प्लस 11/, क्या है 20। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है। चलिए तो ये 18 तो 18 ही रहेगा एज इट इज। इससे देखिए 5 से 4 टाइम, 4 × 2 कितना होगा, ये होगा आपका 8। बात क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है 1 टाइम, ये आपका आ जाएगा कितना है 11। बात क्लियर। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा बोलने से, इसको और इसको ऐड करने पर ये आ जाएगा आपका 29 माइनस 8, 18 और 11 होगा आपका 29, 29 माइनस 8 कितना होगा, ये 21 होगा, ठीक है ना। और 21 को 20 से डिवाइड करना, यानी कि 21/20, या तो हम लोग बोलेंगे 1/20। क्या होगा आपका आंसर, 1/20। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप लोग कर लेना, आप लोग खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए। 1 क्या होगा 20, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, भले ही ऑप्शन नहीं है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है। अब देखिए ये हम लोग के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन। 2 6/7 ऑफ, यहाँ पर देखना 2 6/7 ऑफ 4 1/5। मैं सॉल्व करते जाता हूँ, देखना है, आप लोग खुद से एक बार कीजिए मेरे करने से पहले।
7 टू जो 14 एंड 6 कितना होगा ये 20/7 ऑफ लिखा हुआ है, लिख देंगे हम लोग भी। देखिए 4 5 जो 20 एंड 1 कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड करना है किससे 2/3 से। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटू लिखा हुआ है क्या यहाँ पर 1/9 मतलब होता है ये आपका 10/9, ठीक है ना। डिवाइड करना है, चलिए कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ये तो आएगा आपका 3/4, ठीक। इंटू है हम लोग के पास में 2 3 जो 6, इसको देखिए ध्यान से 2 3 जो 6, ठीक है ना। 2 3 जो कितना होगा 6 6 + 2 कितना आएगा ये 8 बाई कितना 3। ओके ऑफ है, चलिए कर देते हैं ऑफ को भी लिख देते हैं एज इट इज 1/2 और डिवाइड करना है इसको किससे 1/4 से। चलिए अब तो काम आसान हो गया, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। अब मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। चलिए इसको देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, कितनी बार 3 टाइम। 5 से ये कितनी बार 4 टाइम्स, बात क्लियर। तो ये आ जाएगा 4 3 जो कितना होगा ये आपका 12 इंटू 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में 10/9, ये भी लिख लेते हैं, क्या है लिखने में। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है, इसको सॉल्व कर लेते, देखिए क्या आता है। इसको और इसको सॉल्व किया तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 टाइम्स, बात क्लियर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखा है 3/4 इंटू है हम लोग के पास में 4/3, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, बात क्लियर। तो ये 4 खत्म, ये 3 और ये 3 खत्म। हम लोग के पास में यहाँ पर बचा क्या है, ये इससे देखिए इसको क्या होगा 6 टाइम्स आएगा, तो 6 × 3 कितना होगा ये 18 इंटू 10 आएगा यहाँ पर। और इसको डिवाइड किससे करना है 10/9 भी तो है ना, 10/9 है, सॉरी 10 क्या है ये 9 है। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको 4 से, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, क्या है एक ही बार में कर लेते हैं सबको। 18 इंटू 10/9 डिवाइड का मतलब होता है 1/4 इंटू में, बात आई समझ में। तो चलिए 9 से कितनी टाइम 2 टाइम, 2 से कितनी टाइम 2 टाइम, 2 से ये 10 को कितनी बार जाएगा 5 टाइम। तो आंसर क्या आएगा बताइए 5, बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक, बहुत बढ़िया। ये था आपका क्वेश्चन। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन को मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा है, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में ये देखिए, आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन देखिए 3/4, चलो लिख लेते हैं 3/4 एज इट इज। देखिए 3/4 लिख लिया मैंने, इंटू लिखा हुआ है, इंटू भी कर देते हैं। 3 2 जो 6 + 2 कितना होगा ये 8/3। लेकिन आप लोग को खुद से ट्राई करना है पहले, मेरे करने से पहले, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना और खुद से करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 5/9, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ है, ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर 1/5 का मतलब होता है 6/5, ये भी लिख देते हैं, देखिए 6/5। अब यहाँ पर है हम लोग के पास में 2/23, ये भी लिख दिया मैंने, देखिए 2/23 इंटू 3 5/6, ये होगा आपका 23 क्या, ये होगा आपका 23 चलिए ये देखिए 3 5/6 का मतलब होता है ये भी होगा आपका 23 कितना होगा ये 6, बात क्लियर है। ये 23 आपका। अब इसको डिवाइड करना है किससे 2/7 से, 2/7 से डिवाइड करना है। और ऑफ है यहाँ पर देखिए 1/3, 1/3 का मतलब होता है 7/3। चलिए अब सॉल्व करते आना है, बात सही है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग। ये सबसे पहले आपको करना है, देखिए 5 और 5 कैंसिल, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, बात क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर तो प्लस साइन है, इसको बाद में देखेंगे। अब देखिए ये और ये कैंसिल, 2 से ये कितनी बार 3 टाइम्स, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले करना होता है हम लोग को ऑफ वाला तो यहाँ पर है, इसको कर देते हैं। तो देखिए 2/3 है सब। अब बचा क्या है यहाँ पर 2/3, इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग के पास में यहाँ पर है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मत कीजिए। ये देखिए 8/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर है डिवाइड,
अब डिवाइड है हम लोग के पास में क्या, किससे डिवाइड करना है, 2/3 से। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है। हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड को ना हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं एक ही बार में। इस वाले डिवाइड को ना, चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस वाले डिवाइड को ना, ये देखिए इस वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना 3, ये 3 ऊपर जाएगा और ये जो 2 है ना 2 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लस साइन देखिए। अब यहाँ पर क्या बचा है बोलने से, यहाँ पर तो 23 और 23 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम भी गया, तो यहाँ पर बचा है 1/3। और यहाँ पर डिवाइड है, किस कौन सा डिवाइड है बोलने से, 2/3 बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है, तो 2/3 से डिवाइड करना है। बात क्लियर है। चलिए आंसर के आसपास में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब बताइए ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से कितनी टाइम, 2 टाइम्स, और 2 से कितनी बार, 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या है बोलने से, सर जी यहाँ पर ये देखिए 1/3 है, इसको ना हम चेंज कर देंगे। देखिए तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3.5 यानी कि 3 1/2। देखिए यहाँ पर तो आपका 3 और यहाँ पर है 1/2, तो 3 1/2 क्या हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस में कहीं पर यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करने एक बार, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन आसान होता है, बस आना चाहिए हम लोग को बेसिक कंसेप्ट ऑफ आपका बोर्ड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास में देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए 7/8, तो ये 7 8 2 कितना होगा 16, 16 प्लस 7 कितना होगा ये 23, ठीक है। फर्स्ट ये आ जाएगा आपका 23 बाई कितना होगा ये 8 होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड, देखिए यहाँ पर है डिवाइड, ठीक है। अब इसको देखिए 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 क्या होगा ये 23 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 6। बात क्लियर है। चलिए डिवाइड करना है 2/7 और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ 1/3 मीन्स 7/3। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको मैं यहाँ पर घेर लेता हूँ। देखिए यहाँ से आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व कर लेते। देखिए 7 2 जा कितना होगा 7 2 जा 14 प्लस 6 कितना होगा ये 20/7, ठीक है ना। का है मतलब ऑफ 4 1/5 मीन्स ये होगा आपका 21/5। डिवाइड करना है आपको किससे, देखिए डिवाइड करना है आपको 2/3 से, क्या आएगा 2/3, ठीक है। और इंटू कर देना है किसके साथ में 5/9 के साथ में, और यहाँ पर क्लोज कर देना है ब्रैकेट। ये था हम लोग का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन तो हम लोग को पता लग गया कि क्या है क्वेश्चन हम लोग के पास में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को तो पता चल गया ना क्या करना है। तो ये आपके पास में 23/8 मैंने एज इट इज लिख लिया इसको, अभी क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाले नंबर को करना होता है। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग के पास में 23/6, इस डिवाइड को कर देता हूँ इंटू, तो ये हो जाएगा 3/2। बात क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए इंटू लिखा हुआ है, एज इट इज लिख लेते हैं। इसमें क्या है ऑफ है ना, यहाँ पर देखिए 7 से 3 टाइम, 7 3 जो 21, 5 से 4 टाइम, ठीक। तो ये 4 × 3 कितना होगा 12। डिवाइड है, इसको इंटू में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, इस प्रकार से। बात क्लियर इस वाले डिवाइड को। नेक्स्ट हम लोग के पास में यहाँ पर देखिए 5/9 इंटू भी तो है 5/9, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में फिर से क्लोज कर दिया एक बार इस प्रकार से। अब तो लगभग हम लोग आंसर के आसपास में। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 2 जो 6, ठीक है ना। तो ये 23/8 आएगा यहाँ पर, और ये 2 × 2 4 ऊपर जाएगा और 23 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पर इंटू है यहाँ पर। देखिए इसको भी ओपन कर लेते हो, अब करने में क्या है, देखिए 3 से कितनी बार 3 टाइम, ठीक है ना। 3 से ये 4 टाइम और 2 से ये 2 टाइम, तो यहाँ पर देखिए 2 × 5 क्या बचा, यहाँ पर 10 बचा। बात क्लियर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये 23 और ये 23 खत्म, 4 से ये कितनी बार 2 टाइम, 2 से ये 10 कितनी बार जाएगा 5 टाइम। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करना या रिपीट करके एक बार आप लोग देख लेना, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि सर सही आंसर क्या होगा 5।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास में एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से कीजिए, नहीं हो रहा है तभी देखना है आप लोग को सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन ये हम लोग के पास में, आप लोग एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 7 1/3, मतलब होता है 22/3। डिवाइड करना है किससे? 2 1/2 यानी कि 5/2 से। ऑफ भी है, चलो कर लेते हैं, लिख लेते हैं ऑफ। यहाँ पर देखिए 5 1 जो 5 प्लस 3 8/5। माइनस करना है किसके साथ में? देखिए 3/8 प्लस 1/7 इंटू है आपका 7/4। देखिए यहाँ पर 1 3/4 का मतलब होता है 7/4। ये तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, तो देखिए आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 5/24। बात क्लियर है। CSSL का क्वेश्चन है सारा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपको सॉल्व करने पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से कितनी बार? 4 टाइम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 22/3। हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते तो वो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 कैंसिल, तो ये आपका बचा यहाँ पर 3/8। यहाँ पर है आपका प्लस 1/4 और यहाँ पर है आपके पास है -5/24। बात क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ बचा ही नहीं है। देखिए 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 11 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 11/6। बात क्लियर है। माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो देखिए ये 4 यहाँ, ये क्या आपका 4 है। ये है आपका 4, ठीक है ना। 4 और 8 का जो LCM होगा, LCM आएगा आपका 8। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 8 तो 8 से 1 टाइम 1 × 3 3। 4 से 2 टाइम 2 × 1 2। 2 और 3 कितना होगा? ये 5। 5 बाई कितना होगा? 8। बताइए समझ में यहाँ तक इसका। अब यहाँ पर हम लोग के पास है -5 बाई क्या है? 24 भी है, याद रखना। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। देखिए इन तीनों को सॉल्व करने पर जो LCM आएगा यहाँ पर 6 8 और 24 का LCM आएगा आपका 24, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। 4 × 11 44। 6 से 4 टाइम डिवाइड और 4 × 11 क्या होगा? 44। -8 से 3 टाइम 3 × 5 15। -24 से 1 टाइम 1 × 5 5। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि इसको और इसको ऐड कर दीजिए। -5 एंड -15 आ गया आपका -20, ठीक है ना। -20 और 24 -20 क्या होगा? 44 -20 क्या होगा आपका? ये 24 होगा। और 24 को डिवाइड करना है 24 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चंस आज के सेशंस का। तो हम लोग सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और एक क्वेश्चन से आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एज ए होमवर्क आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है ना। इसको एक बार खुद से कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ना इस वाले क्वेश्चंस का भी आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। बात आई समझ में। तो चलिए सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख लेना, खुद से करने की कोशिश करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सेशंस को यहीं पर एंड करते हो। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।